अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम जा रहे हैं फाइनली अपना वेडिंग वेन्यू कंफर्म करने। अभी बस लास्ट हमारा विज़िट है, हम देखेंगे और पेमेंट करेंगे और अपना वेडिंग वेन्यू कंफर्म कर देंगे, क्योंकि ये मेरे भाइयों को बहुत पसंद आया था। अभी हम जिस वेडिंग वेन्यू का विज़िट करने आए कि नो डाउट बहुत खूबसूरत था और ये हमें बहुत पसंद आया। ख़ासकर मेरे भाइयों ने इसको बाद में विज़िट किया था, उसके बाद कहा कि हम लोग देख के आए, आप लोग भी साथ चलना, देखा ना। और जब हम यहाँ अंदर एंटर हुए तो मुझे ये बहुत पसंद आया, मुझे क्या मेरे पूरे घर वालों को। मुझे ख़ासकर इसकी सीलिंग बहुत पसंद आई थी, लाइट्स वगैरह, और दूसरा इसका इंटीरियर इतना अच्छा था, इतना एंटीक सा इसका लुक था, बहुत स्टैटिक लुक देख रहा था। और जो ओवरऑल मुझे लग रहा था कि वलीमे के लिहाज से बहुत अच्छा है। सारा एक इसका रॉयल नाम था, लेकिन रॉयल के साथ साथ इसकी रियल में रॉयल लुक थी। ओवरऑल हमें बहुत पसंद आया, लेकिन मेरे भाइयों ने कहा आप इसका दूसरे वाला सेंटर भी देख लें। वो हमने कहा कि देख लेते हैं, लेकिन हमें ये इतना पसंद आया था कि हमने कहा कि यही ठीक है। उसके बाद जो है ये इसका ओवरऑल लुक है, इसकी सिटिंग अरेंजमेंट, चेयर्स वगैरह हर चीज़ बहुत अच्छी थी। और ख़ासकर इसका जो फ्रंट पे स्टेज था वो तो आउट क्लास था। और कराची में रहने वालों को पता होगा कि कराची में जब शादी का सीज़न होता है उसमें उन्हें वेडिंग वेन्यू मिलना कितना मुश्किल काम है, लेकिन खैर हमने आज सोचा इसे फाइनलाइज कर ही लेंगे। आप लोगों को भी नज़र आ रहा होगा कि कितना खूबसूरत है, और हमने बस सोचा कि इसी को फ़ाइनल करते हैं, क्योंकि जितने ऑप्शन रखेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो मुझे तो ये बेस्ट लग रहा था और मेरी सबसे तो ये बिल्कुल फ़ाइनल था कि इसे बस फ़ाइनल करो और डन करो। अच्छा, ये जो वेडिंग वेन्यू था ये हमें दूसरे वेडिंग वेन्यू के मुकाबले में थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था, लेकिन वही वाली बात है, शादी कौन सा बार बार होती है। एक लिमिट में रह के आप अच्छे से अपना इवेंट एंजॉय कर सकते हैं और उस पर एक्सपेंस पे जो है ख़र्च कर सकते हैं। इसकी हर चीज़ फ़ाइनल कर ली थी हम लोगों ने, क्योंकि हमें ये पसंद आया था। और ऑफिस में मेरे भाई वगैरह मीटिंग करके इसकी जो प्राइस वगैरह थे उसे कंफर्म कर रहे थे, पेमेंट कर रहे थे, और हमारी तरफ से ये फ़ाइनल हो चुका था। तो एक काम तो हमारा फिनिश हो चुका है शादी के हवाले से। अब हम आगे जो फर्दर तैयारियां हैं अब उनकी तरफ आराम से तसल्ली से तवज्जो देंगे, क्योंकि एक हॉल का बड़ा इशू था कि टाइमली हो जाए और हमारे मुताबिक हमें चीज़ मिल जाए, क्योंकि एंड डेट्स में बहुत मुश्किल होता है कि आप लोग अच्छा वेडिंग हॉल, वेडिंग वेन्यू ढूंढ सकें, और आपके गेस्ट वगैरह होते हैं तो आपको हैंडल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ें हो गई थी। अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। रास्ते में हमने सोचा कुछ खाएं, लेकिन हमने कहा कि नहीं, घर में अम्मा ने बनाई है चने की दाल। मुझे तो घर पहुंचते शदीद किस्म की भूख लगी थी, और मेरी अम्मा ने बनाई थी देसी घी के तड़के के साथ दाल। और ये जो आपको अचार नज़र आ रहा है ये मेरी अम्मा ने अभी गर्मियों में घर में ख़ुद बनाया, और ये इतने मज़े का बना था कि जिसकी कोई हद नहीं। खाने के बाद मैंने फ्रूट खाया। फ्रूट में हमारे घर में आया हुआ था खुबानी और केला। इत्तेफाक से जो मैंने केला खाया वो आधा बीच में से ख़राब था, और खुबानियाँ तो बिल्कुल टेस्टलेस थी। ऐसे लग रहा था कि जैसे आप ऐसे ही गूदा खा रहे हैं। पता नहीं आजकल फ्रूट कैसा आ रहा है, समझ नहीं आ रही कि फ़्रूट ओरिजिनल है भी या नहीं, मतलब कि इतनी मिलावट वाला लगता है जिसकी कोई हद नहीं है। छत पे गई तो चीकू और कोको बैठे हुए मौसम एंजॉय कर रहे थे। इन दोनों को मैंने थोड़ा सा तंग किया, फिर मैं नीचे आ गई, क्योंकि नीचे हो रही थी बारबेक्यू की तैयारी, और मेरी बहन और मेरे भाई दोनों मिलके बना रहे थे बारबेक्यू। बारबेक्यू मुझे बनाना थोड़ा मुश्किल काम लगता है, क्योंकि जो हीट आंखों में लगती है ना, मेरे तो आंसू बहने लग जाते हैं। और यहाँ मेरी बहन बड़े अच्छे से सीखें लगा रही थी, और मेरा भाई जो है बारबेक्यू की बोटियाँ रेडी कर रहा था, और प्रॉपर इन्होंने फ़ैन लगाया हुआ था। लेकिन मेरा बैठना बहुत मुश्किल हो गया था, मेरी आंखों में इतना ज़्यादा धुआं लगता है कि मुझे बहुत मुश्किल होता है कि मैं इस जगह पे बैठ सकूं। लेकिन उसकी हिम्मत थी, इतनी गर्मी और हब्स में ये बैठ के बारबेक्यू रेडी कर रहे थे, क्योंकि थोड़ी सी बारिश हुई थी, उसके बाद से अब तक बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हब्स और गर्मी हो रही थी। और पसीने तो ऐसे छूट रहे कि जैसे हमारे बॉडीज़ में ना कोई टंकियाँ लगी हों। मैंने सोचा बर्तन वॉश करके आने के बाद मैंने सबसे पहले अपने हाथों को किया मॉइस्चराइज़, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे हाथ बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे थे। रूम में एंटर होते ही कोको ऐसे सो रहा था जैसे गधे घोड़े बेच के सो रहा है। मैंने इसको अपने ग्लासेस पकड़ाए और फ़ोन पकड़ा, और मैंने इसको बना दिया डॉक्टर साहब, और ये कितना क्यूट लग रहा है। आज के दिन फाइनली हमारा एक काम तो कंप्लीट हो गया कि हमारा वेडिंग वेन्यू जो है वो सिलेक्ट हो गया, और हर चीज़ हम कर रहे हैं, हाफ पेमेंट भी हम लोगों ने कर दी है। तो एक काम तो ख़त्म हो गया। आने वाली डेज़ में फोकस करेंगे अपने दूसरे कामों पे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके लिए प्रॉपर मैंने लिस्ट बनाई है कि उस तरह से हम लोग चलेंगे। एक एक लिस्ट बना के जब आप चीज़ करते हैं तो काफ़ी आसानी होती है। अब मैं वीडियो को बस यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि मुझे शदीद किस्म की आ रही है नींद। लेकिन सोने से पहले मैंने कोको को करना है शदीद किस्म का तंग, क्योंकि मैंने अभी इसको बना दिया डॉक्टर साहब।
अब वीडियो को बस मैं यही बैन करती हूँ, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले आप लोगों ने करना है मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। द हाफिज़।